गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज नए टॉपिक के विषय में हम चर्चा करते हैं मून अर्थात चंद्रमा। एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम में देखा कि ग्रहों के अपने उपग्रह होते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, मून है। चंद्रमा रात का राजा है तो सूरज दिन का राजा है। सूरज की आंतरिक संरचना और सौरपरिवार का अध्ययन करने के बाद आइए हम रात के राजा अर्थात चंद्रमा के विषय में कुछ सीखते हैं। चंद्रमा में बात आती है सेलेनोग्राफी की। सेलेनोग्राफी में रिलीफ एंड जियोलॉजी। रिलीफ मतलब उच्चावच और रॉक्स। सेलेनोग्राफी में चंद्रमा के उच्चावच और रॉक्स का अध्ययन किया जाता है। उच्चावच क्या है? चंद्रमा जितना चिकना दिखता है उतना है नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। अब सेलेनोग्राफी में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो नंबर एक बात कि चंद्रमा के दबाव से उत्पन्न ज्वार का अध्ययन नहीं किया जाता है। नंबर दूसरी बात, चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक, इसके बाद अब आइए फॉसिल प्लैनेट के विषय में जान लें। फॉसिल प्लैनेट किसे कहते हैं? मून को। कॉल्ड फॉसिल प्लैनेट बाय एफ.बी. टेलर। एफ.बी. टेलर चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कर रहे हैं। जीवाश्म अर्थात इसकी उत्पत्ति किसी उपग्रह से हुई है। कौन से उपग्रह? अनुमानतः पृथ्वी से हुई है, तभी तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एफ.बी. टेलर बताते हैं कि क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल, मून आउट ऑफ द अर्थ इन क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस काल में पृथ्वी गैसीय रूप में अपने अक्ष पर घूम रही थी और गैसीय थी, गर्म थी, तो इसकी बाहरी परत ठंडी होकर के अलग हो गई और आंतरिक परत गर्म थी, जिसके कारण दोनों में समायोजन नहीं हुआ और समायोजन न होने के कारण जो बाहरी परत थी वो पृथ्वी से अलग हो गई और धीरे धीरे ठंडी हुई। अलग होने के साथ साथ वही बाहरी परत पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे क्या कहते हैं? चंद्रमा। अब इस परत के अलग होने के बाद पृथ्वी पर एक गर्त बना। उस गर्त में बरसात का पानी भर गया और बरसात का पानी भरने के बाद उसको प्रशांत महासागर कहा गया। इसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लैनेट। लेकिन एक दूसरी बात आती है, भारत में बच्चे गीत गाते हैं, क्या? चंदा मामा दूर के। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी और चंद्रमा एक ही जगह से उत्पन्न हुए। एफ.बी. टेलर का विचार यहाँ पे गलत हो रहा है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि मामा की उत्पत्ति मां से हुई हो, असंभव है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि दोनों की उत्पत्ति अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति किसी एक ही जगह से हुई है। कैसे हुई होगी? सुपरनोवा की स्थिति में हुई होगी। माना यह जाता है कल्पेनियन स्टार, जो कि सूर्य के बगल का स्टार है, तारा है, उस पे सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के उत्पन्न होने के बाद क्या बना? पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हुआ। पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों कर रहा है? इसका भी एक कारण है। चंद्रमा चूंकि आकार में छोटा है और पृथ्वी आकार में बड़ी है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक चीज और है कि वैज्ञानिक परीक्षाओं से भी यह सिद्ध हो चुका है कि चंद्रयान जब चंद्रमा से चट्टानें लेकर के पृथ्वी पर आया तो
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध हुआ कि चंद्रमा की चट्टानें पृथ्वी की चट्टानों से पुरानी है। तो इसका मतलब ये हो कि चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई है। यहां सिद्ध हो रहा है कि चंदा मामा और पृथ्वी अलग अलग है। दूसरी चीज आ जाइएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व और चंद्रमा का औसत घनत्व में एक रूपता नहीं पाई जाती है। दो बातें हो गई, ये एक रहस्य का विषय है। इसके आगे की चीज आगे टॉपिक में देखेंगे। अब आइए पृथ्वी की कुछ चंद्रमा की कुछ विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? मास, चंद्रमा का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 1/81.3 दैट दी अर्थ। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 1/81। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। डायमीटर कितना है, 3476 किलोमीटर। चंद्रमा का डायमीटर 3476 किलोमीटर। मेन डेंसिटी, घनत्व कितना है चंद्रमा का, पृथ्वी के सापेक्ष 61%। कम है ना, पृथ्वी का घनत्व से कम है चंद्रमा का घनत्व। ठीक है। सरफेस ग्रेविटी कितनी है, 0.165% दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, किसके, पृथ्वी के सापेक्ष कम है। दूसरी चीज क्या, स्पेस वेलोसिटी कितनी है, 1.48 माइल सेकेंड। अब देखिएगा चंद्रमा का स्पेस वेलोसिटी 1.48 माइल सेकेंड है। दूसरी बात आती है पृथ्वी की वेलोसिटी कितनी है, इसके वेलोसिटी आप कह सकते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को पृथ्वी से बाहर भेजना है या बाहर जाना है तो उसको कितनी गति से जाना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से उसको बाहर कर दिया जाए तो वो पृथ्वी के सतह से बाहर हो जाएगा। ठीक, एक नई बात है और क्या है, सन, अर्थ और मून। अर्थ परिक्रमा कर रहा है, किसकी परिक्रमा कर रहा है, इसके विषय में बताते हैं। देखिए अर्थ एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस अक्ष पे घूम रही है और साथ ही साथ अर्थ एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सूरज की किरणें पृथ्वी के जिस भाग पर, ठीक, इस भाग पर पड़ रही तो इधर क्या होगा, दिन होगा, और सूर्य की किरणें जिस भाग पर नहीं पड़ रहे वहां क्या होगा, रात होगी। ठीक, आइए मून, चंद्रमा के विषय में। सन और अर्थ के बीच में कौन है, मून। लेकिन जब आप एक्लिप्स से पढ़ेंगे उस पर बताएंगे कि कभी कभी चंद्रमा इधर हो जाता है कभी इधर होता है, वो आगे का टॉपिक है। लेकिन मून के विषय में देख लीजिएगा, ये मून है। सूर्य की जिस भाग पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं उधर दिन होगा, नून होगा, लंबवत पड़ेगा, दोपहर होगा, और जिस भाग पे नहीं पड़ रही हैं, ठीक है, उसके ठीक पीछे क्या होगा, मिडनाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। अब एक चीज देखिएगा, ये क्या है, चंद्रमा के दोपहर का तापमान कितना है, 214 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिडनाइट का -243 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉर्निंग का तापमान कितना है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सूर्योदय का समय है। और इवनिंग का समय कितना है या टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज बताइएगा, लूनर क्राफ्ट, ये जो चंद्रयान हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं, पृथ्वी से भेजे जाते हैं, वो कहाँ उतरते होंगे, संभव है नून में जहाँ का टेम्परेचर 214 डिग्री सेंटीग्रेड है, नहीं, मिडनाइट में जहाँ का टेम्परेचर माइनस में है 243 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, मॉर्निंग में जहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ उतारना संभव है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर -30, -40, -50 डिग्री सेंटीग्रेड में मानव जीवन है।
जैसे बर्फोयास हिमालय में लोग रह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो चंद्रयान उतारे जाते हैं वो कहाँ, मॉर्निंग में। अब एक चीज ये देखिएगा, क्या चंद्रमा का जो मॉर्निंग है तो कोई रुकना कितना दिन होगा? यहाँ मॉर्निंग का जो समय है वो करीब 5 और 6 दिन के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ उतरना संभव है, 5-6 दिन काम किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है उसके विषय में बता देते हैं। चंद्रमा का जो एक्सिस पर घूम रहा है, चंद्रमा अपने एक्सिस पर जितने समय पे घूम रहा है उतने ही समय पर लगभग अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। इसलिए यहाँ का जो मॉर्निंग है वो 5 या 6 दिन या 7 दिन के बराबर होता है। दैट इज क्लियर। अब आइए अगला पोर्शन देखते हैं। मून्स जियोग्राफिकल सेंटर इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर। मतलब क्या हुआ? चंद्रमा का जियोग्राफिकल सेंटर और जियोमेट्रिकल सेंटर में लगभग 2 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? चंद्रमा अपने एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक, चंद्रमा जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो चंद्रमा पर उल्कापात गिरते हैं और उस उल्कापात के कारण चंद्रमा अपने अक्ष पर कुछ झुक गया, जिसके कारण जियोमेट्रिकल और जियोग्राफिकल सेंटर एक साथ नहीं है। अगर ये दोनों चंद्रमा सीधा होता तो जियोमेट्रिकल और जियोग्राफिकल सेंटर एक साथ होते। अब दूसरी बात देख लीजिएगा, क्या कि चंद्रमा पे ना तो अर्थक्वेक पाया जाता है ना टेक्टोनिक गतिविधियां पाई जाती हैं। तो क्या वहां कोई क्वैक नहीं आता है। कौन? लूनर क्वैक, जिन्हें क्या कहते हैं? उल्कापात। ठीक है, उल्कापातों को क्या कहते हैं? क्रेटर। लूनर सी इज कॉल्ड मारिया। जो उल्कापात होते हैं तो उल्कापात से बने गड्ढों को हम क्या, क्रेटर को क्या कहते हैं? मारिया। मारिया कितने हैं? 14 बड़े लार्ज। ठीक है, सबसे बड़े कितने हैं मारिया? 14। और उनमें सबसे बड़ा जो उल्कापात या क्रेटर है वो कौन सा है? मेर एम्बिरियम, जिसे क्या कहा जाता है? सी ऑफ सावर भी कहा जाता है, अर्थात फुहारों का सागर। इसमें लगभग 30,000 के ऊपर क्रेटर्स पाए जाते हैं और इन क्रेटर्स में सबसे बड़ा जो क्रेटर्स है, ठीक है, कैल्विस है, और दूसरे नंबर पर जो क्रेटर है ग्रिमाल्डी है, जिसका आकार बहुत बड़ा है। एक बात और आती है, चंद्रमा में कुछ माउंटेन भी पाए जाते हैं, चोटी भी पाई जाती है, पर्वत भी पाए जाते हैं। उन पर्वतों का नाम क्या रखा गया? आल्प्स पर्वत, एपिनाइन पर्वत और कार्पेथियन पैलेस। इन पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? आप कह सकते हो जब उल्कापात गिरते हैं तो जहां पे उल्कापात गिरते हैं उस जगह चंद्रमा पे दब जाता है, और अगर किनारों पे उभार हो जाता है या किनारे खड़े हो जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? माउंटेन। ठीक है, और इनके नाम क्यों रखे गए हैं? यूरोपियंस के कारण इनका अल्प्स और एपिनाइन और कार्पेथियन पर्वत रखे गए। अब बात आती है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हाई पीक मोर देन 8,000 मीटर। तो जैसे चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 8,000 मीटर। पृथ्वी की भी तो पर्वत की चोटी कितनी है? 8,848। किसकी है? एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पृथ्वी की जो ऊंची चोटी की जो लंबाई नापी जाती है वो किससे नापी जाती है? सी लेवल से। और चंद्रमा के चोटी की जो ऊंचाई नापी जा रही है वो किससे नापी जा रही है? जो क्रेटर का इस सतह का स्थान है उस जगह से उसकी ऊंचाई नापी जा रही है। इसका चंद्रमा का सबसे गहरी घाटी कौन है? एल्पाइन वैली इज द डीपेस्ट गॉर्ज। ठीक है, आगे का विषय आगे टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।